आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बड़ा फैसला और तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से मिलेंगे और क्यों मिलेंगे और क्या कहेंगे। क्या सहाफ़ी इमरान रियाज खान नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसा मशवरा किसने दिया। मोनस इलाही और परवेज़ इलाही दानू के फ्रंट मैन गिरफ्तार हो के आखिर ये किस नौइयत का उनको पैगाम दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से गिले शिकवे, हुकूमत बेबस, परवेज़ मुशर्रफ को रियासत का फुल प्रोटोकॉल। अब आप अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं हैं। इसहाक डार साहब को IMF ने ऐसे क्यों कहा। आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, जिनकी मैयत गुज़श्ता रात कराची में पहुंच चुकी थी और वहां आज दिन के 2 बजे कराची में उनका नमाज जनाजा हुआ और फिर तदफीन हो गई। रियासत ने उनको फुल प्रोटोकॉल दिया, जबकि हुकूमत उसमें बेबस दिखाई दी और साबित हुआ कि असल रियासत क्या है। और जो सियासतदान, जो मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि इनको फांसी दी जाए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, इनकी लाश को चौराहे के ऊपर लटका दिया जाए, वो बेबस दिखाई दिए और वो नमाज जनाजा में भी उन्होंने शिरकत न की। जबकि जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, जितनी भी सीनियर क़यादत थी, वो तमाम लोग जो थे उस जनाजा में शरीक हुए। क्या हुकूमत की जानिब से लोगों की नमाज जनाजा में शिरकत न करने से कुछ हालात ख़राब होंगे या क्या होगा। लेकिन रात मुशर्रफ की मैयत पहुंचने से तदफीन तक तमाम मराइल रियासती प्रोटोकॉल में हुए, लेकिन हुकूमत इस मामले में बिल्कुल बेबस और कहीं पे भी नज़र नहीं आई। हुकूमत का हर ओहदेदार से बेबसी की तस्वीर बना नज़र आया और दखल अंदाजी की इजाज़त भी नहीं दी। तमाम अमूर रियासत के तरीके से सर अंजाम दिए गए। मीडिया से भी रियासती हुक्म के मुताबिक कवरेज की। हुकूमत को आज अपनी बेबसी और इख्तियारात का यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तरफ आप उनको फांसी दिलवाना चाहते थे, दूसरी जानिब आप उनके लिए दुआ भी मग़फ़िरत की नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो असल रियासत है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने तमाम चीज़ों को मैनेज किया और आपके बगैर और आपकी बेबसी और मजबूरी और लाचारी के बावजूद उनकी तदफीन हो गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आखिर क्या करना चाहते हैं और क्यों तमाम सियासी जमातों के सरबराहान से मिलेंगे और उनको क्या कहेंगे। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा? क्या टेक्नोक्रेट का सेटअप आएगा? क्या माशी इमरजेंसी लगेगी या सदारती निज़ाम भी पाकिस्तान के अंदर आ सकता है? इस सिलसिले में आसिम मुनीर साहब ने बड़े बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी। उसमें आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और वो फैसला ये है कि आसिम मुनीर जल्द आइंदा आने वाले दिनों में तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से मिलेंगे। इसके ऊपर वर्किंग हो चुकी है, ये किसी भी हफ्ते किसी भी दिन ये बात हो जाएगी। आर्मी चीफ ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से एक बार खुद मिलने का फैसला इसलिए किया है ताकि वो उनसे पाकिस्तान के मौजूदा जितने भी माशी, सियासी और दफाई एतबार से जो हालात हैं सरहदों के, उस हवाले से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकें। और उस गुफ्तगू में आर्मी चीफ सियासी जमातों को फाइनल वार्निंग देंगे और वार्निंग दी जाएगी, और जिसमें उन्हें किबला दुरुस्त करने का तो बार बार कहा गया, अब फिर कहा जाएगा आर्मी चीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद उसी दिन तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। जिस दिन APC होगी उसी दिन आर्मी चीफ जो हैं वो हर पार्टी के सरबराह जितने भी हैं उनसे एक ही साथ में मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे और उनको ये कहेंगे कि अगर आप लोगों ने ये मुल्की मामलात ना चला सके, ना संभाल सके, तो फिर हम जो हैं वो चाहे मार्शल लॉ लगाना पड़े, चाहे सदारती निज़ाम लेके आएँ, चाहे टेक्नोक्रेट का सेटअप लेके आएँ, हम खुद फैसला करेंगे। साहब, एक सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब जो हैं वो कभी कभार ऐसी बात कह देते हैं, लेकिन ये खबर बन गई कि इमरान रियाज के बारे में उन्होंने कहा कि अगर इनको ये सहाफ़ी नहीं मानते मरीम नवाज लोग, या इनकी डेफिनेशन जो सहाफ़ियों के बारे में ये है कि जो उनके लिए काम करें सिर्फ वही सहाफ़ी हैं, तो क्यों ना इमरान रियाज खान जो हैं वो हारून रशीद साहब के मुताबिक कि वो लाहौर से, जहां वो लाहौर में ही रहते हैं, वो नवाज शरीफ साहब के हलके में उनके अगेंस्ट या मरीम नवाज शरीफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़ें और लग पता जाएगा कि कौन सियासतदान है और कौन जो है वो बड़ा सहाफ़ी है। और इमरान खान
इमरान रियाज खान आजकल सच को सामने लाने के मिशन पर हैं। इमरान रियाज खान ने किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने से भी साफ इनकार कर दिया। इमरान रियाज खान का कहना है कि वो चोरों को आप हमेशा चोर ही कहेंगे, जो कि अब पकड़ना तो वैसे भी है, मारना तो वैसे भी है। तो आपकी क्या राय है कि इमरान रियाज खान ज़ाहिर है साफ़ी हैं, उनको सियासत में तो नहीं आना चाहिए, इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ें तो वो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? मोनस अलाई और परवेज़ अलाई के फ्रंट मैन जो थे वो गिरफ्तार हो गए। आमिर सईद के हवाले से बताया था कि आज उनको 8 दिन हो गए, कोई पता नहीं, लापता है, उनका किसी को कुछ पता नहीं है और अदालत कह रही है उनको लाओ, उनका हम कोई ज़मानत दें, उनके बारे में सुने, तो कोई भी उनको पेश नहीं कर रहा और ना ही कोई इदारा जो है उनको उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मोनस अलाई और परवेज़ अलाई के फ्रंट मैन जब गिरफ्तार कर लिए गए तो ज़राए ने यह दावा किया है कि इन फ्रंट मैनों ने इंतहाई अहम इंकशाफात भी कर दिए हैं। इन फ्रंट मैनों से मजीद मुलाकात इकट्ठी की जा रही है और उन्हें मुलाकात की रोशनी में मजीद परवेज़ अलाई या मोनस अलाई से वक्त पड़ने पर पूछ कुछ भी की जा सकती है। कौन कौन सी करप्शन की जब ये वज़ीर आला थे, कहाँ कहाँ कारोबार किए, कहाँ कहाँ यूरोप में जाते रहे, क्यों जाते रहे। और फिर पुलिस ने परवेज़ अलाई के गुजरात के घर पर 5 दिन में दूसरी बार दावा बोला है, जबकि लाहौर में मोहम्मद खान भट्टी जो 22 ग्रेड के ऑफिसर भी हैं, उनके घर में भी पुलिस ने छापा मारा। मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ अलाई के फ्रंट मैन हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इन दोनों की गिरफ्तारी अगले आने वाले दिनों में समझ आएगी कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। यकीनन इन्होंने कुछ राज बता दिए, मजीद जब ये चीज़ें बताएंगे तो उनको इन बाप बेटा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इनसे काम लिया जाएगा। शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से किस नौयत के गिले शिकवे हुए, आखिर ऐसे कौन सी बात हो सकती है? शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से शिकवे शिकायतों की अंबार लगा दी है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का मूड और पैगाम भी पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ साहब को कहा है कि मरियम कोई मशवरा नहीं करती और ना ही बात पर अमल करती हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मरियम नवाज शरीफ से इख्तलाफात पर खुलकर बात की है, आपको पहले भी बताया था। और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की बातें तहम्मुल से सुनी लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब न दिया। आपको पिछले कई दिनों से ये मैं बात बता रहा था कि ये बात शहबाज शरीफ साहब को नागवार गुजरी है कि जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, जैसे मरियम नवाज कोई भी स्टेटमेंट दे देती हैं, वो अपनी मनमानी कर रही हैं, अपनी मर्जी से चीज़ों को आगे लेके बढ़ रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि उनको ना सिर्फ बाईपास किया जा रहा है बल्कि वो वज़ीर आज़म हैं, वो जमात के सदर भी हैं, उनसे कोई मशावरत नहीं हो रही। और इन्होंने राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब जितने भी हुकूमती लोग भी हैं अपने साथ में लाए हुए हैं, अपनी एक पॉलिसी लेके चल रही हैं, हमारे साथ मशावरत कोई नहीं कर रही। जिस चीज़ को वजह बना के नवाज शरीफ साहब से इन्होंने गिला शिकवा किया, एंड ऑफ द डे भाई बाद में वो बेटी उनकी पहले है, यही वजह है कि चीफ ऑर्गेनाइजर भी वो बन गई हैं, सीनियर नायब सदर भी मेरे ख्याल से हैं, आगे वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार भी हैं। तो ये विद इन द फैमिली पॉलिटिक्स जो है जमात के अंदर वो भी शुरू है। और देखना ये होगा कि नवाज शरीफ ज़ाहिर है शहबाज शरीफ की तो तरफ साइड तो नहीं लेंगे, उन्होंने तो अपनी बेटी की साइड लेनी होगी। जबकि IMF खुद से ये बात कह रहे हैं हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब से कि आप अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं हैं। आखिर ऐसे क्यों कहा होगा IMF ने और मुल्क के वज़ीर ख़जाना से? ये कैसे हो सकता है कि वो मुखलस ना हूँ? IMF ने इसहाक डार को शट अप कॉल दी है और कहा है कि आप क्यों अपने मुल्क के साथ खेल रहे हैं। और IMF ने मुल्की मैशत को अपनी शराइत के मुताबिक करने पर जोर दिया और तमाम सियासी जमातों के सरबराहों के साइन का भी कहा। लेकिन इसहाक डार IMF को बहुत से मामले में गैर संजीदा नजर आई, जिस पर IMF की जानिब से उनको कहा भी गया कि आप ऐसे इक़दाम करें जिससे आपकी संजीदगी ज़ाहिर हो। तो ये जो मामला था, कल मैंने एक स्टोरी की थी, आज मैं दूसरे एपिसोड में तफसीली बताऊंगा कि इसहाक डार ने किसके ज़रिए बाजरिया फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब से बात हुई, खान साहब ने आगे से क्या कहा। और इमरान खान जो हैं IMF की जो ये सबसे बड़ी शर्त है, उन शराइत में से एक बड़ी शर्त है कि इमरान खान के दस्तखत होंगे, वो ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे तो हम पाकिस्तान को जो पैसे हैं, जो कर्ज़ा है वो देंगे। जब तक वो दस्तखत नहीं करते हम उस वक्त तक पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। वो माहौल कैसा था, किसने कॉल मिलाई, कैसे किसकी बात हुई और इमरान खान ने क्या चीज़ें कहीं, क्या इमरान खान उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। और ख़ासकर ये जो आज की बड़ी खबर थी कि जो आर्मी चीफ हैं वो तमाम पार्टी सरबराहों से मिलेंगे, सरबराहान से मिलेंगे और उनको वार्निंग देंगे। ये वार्निंग्स तो पहले भी होती रही, अब देखते हैं कि ये सियासतदान जो हैं ये कोई अपना उल्लू सीधा करते हैं या नहीं करते और इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकल सकेंगे या नहीं निकलेंगे। फिर ये लोगों की पकड़ दकड़ और शेख रशीद साहब के साथ क्या हो रहा है, इस सिलसिले में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए और फिर अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।